नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हम कहते तो है शिव, लेकिन शिव शब्द क्या है, वो शिव कौन है, इसके बारे में यथार्थ जानकारी होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए मैं आज शिव कौन है और क्या है इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, और शिवरात्रि पर्व के बारे में, यह पर्व कब से शुरू हुआ और कैसे मनाना शुरू किया, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, यानी कि जिसका कोई आदि नहीं है वह स्वयं सबके आदि है। यहाँ शिव शब्द का अर्थ भी अनादि होता है, जिसका कोई आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, जिसका कोई जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, जिसके कोई माता पिता भी नहीं है, वह खुद स्वयंभू है। शिव शब्द का और एक अर्थ होता है कल्याणकारी, यानी कि वह सबका भला करते हैं। कौन देवता, कौन दानव, कौन मनुष्य, कौन भूत प्रेत पिशाच, किसी के प्रति भी पक्षपाती भावना न रखकर सबको एक समान कल्याण करते हैं, यानी कि भला करते हैं, इसलिए वह शिव है। शिव शब्द का और एक अर्थ होता है शून्य, यानी कि निराकार, जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं है। यह शिव शब्द रूढ़ शब्द है, जिसका कोई मूल धातु नहीं है, इसलिए शिव ही परमपिता परमात्मा मूल ईश्वर है, यह बात स्वतः सिद्ध हो जाता है। बाकी और जितने भी देवता हैं, इनके नाम किसी न किसी मूल धातु से व्युत्पन्न होता है। शिव को कहते हैं निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। शिव को कहते हैं निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। इसका अर्थ होता है वह निराकार है, यानी कि बाहरी आंखों से नहीं दिखाई देता है, और वह निराकार है, आकार रहित है। वह ओमकार है। ओमकार माने यहाँ ओम में 3 अक्षर होते हैं, आ, उ और म। आ से ब्रह्मा होता है, उ से विष्णु और म से महेश। इन ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है शिव। शिव को कहा गया है मूलम तुरीयम। यहाँ मूल शब्द सब कुछ समेट लेता है, यानी कि शिव संपूर्ण चराचर जगत के बीज रूप है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, अहम बीज प्रदा पिता, अर्थात वह संपूर्ण जगत के बीज यानी पिता है। वह तुरीय है। यह तुरीय शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च, यानी सबसे ऊपर। शिव को महाकाल भी कहते हैं, क्योंकि वह काल के भी नियंता है, समय भी शिव के वश में है। बाकी और जितने भी जड़ जंगम है, वह सब काल के वश में है, यानी समय के नियंत्रण में है। इसलिए उन्हें करालम महाकाल कालम कृपालम कहते हैं। रामायण यानी राम गीता में वर्णित राम भी वही है, क्योंकि राम शब्द रम धातु से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है रमना, यानी रमण करना, यानी लय होना, विलय होना। कल्प के अंत में संपूर्ण सृष्टि उसी में लय होता है, इसीलिए वह शिव है, यानी कि राम है। गम का अर्थ होता है ब्रह्मांड, स्पेस, अंतरिक्ष अथवा अवशोषित तत्व ब्रह्म, यानी कि मूल ईश्वर। मूलम तुरीयम कहते हैं, इसीलिए शिव ही मूल ईश्वर है। कहते हैं रमन्ते सर्वजना
गुण ही अस्मिन इति रामः, अर्थात जिसके गुण में सब रम जाते हैं वही राम है। यानी कि रमन्ते योगिन अस्मिन सा रामम इति उच्यते, अर्थात योगी के हृदय में जो रमता है वही राम है। भागवत में वर्णित कृष्ण भी वही है, क्योंकि कृष्ण शब्द कृष्ण धातु से भी उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है खींचना, अर्थात अपने ओर आकर्षित करना। इसी से आकर्षण शब्द बना हुआ है। सर्वांग करशांति इति कृष्ण कहते हैं। माने ब्रह्मांड में जितने भी तारे, ग्रह, नक्षत्र लगायत जितने भी वस्तु हैं, उन सब वस्तुओं को अपने ओर खींचने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति को वैज्ञानिक भाषा में यानी खगोलीय भाषा में ब्लैक होल यानी श्याम छिद्र कहा जाता है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो जो वस्तु संपूर्ण रंग को, अलग अलग रंग को अपने ओर खींच लेता है, उसे डार्क मैटर यानी श्याम वस्तु कहा जाता है। इसलिए कल्प के अंत में सभी प्राणियों को खींचकर अपने भीतर समाहित करने वाले शिव है, इसीलिए वह श्याम भी है, कृष्ण भी है और महाकाल भी है। कहते हैं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, वह कलातीत है, कल्प को अंत करने वाले कल्पांतकारी भी है। यह कलातीत का मतलब होता है वह संपूर्ण कला से रहित है, कला से परे है, त्रिगुणातीत है, यानी कि सतो रजो तमो 3 गुण से ऊपर है। अवतार के हिसाब से बात किया जाए तो कहते हैं श्री राम 14 कला संपन्न थे, श्री कृष्ण 16 कला संपन्न थे, और जो कलयुग के अंत में अवतार लेने वाले कल्कि है वो 64 कला से युक्त थे। लेकिन भगवान शिव किसी भी कला में बधा हुआ नहीं है, वह तो कलातीत है। इसका मतलब वही सर्वोच्च है और सबसे ऊपर है। विष्णु पुराण में वर्णित विष्णु भी वही है। विष्णु शब्द का अर्थ, विष्णु शब्द विष धातु से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है प्रविष्ट होना यानी प्रवेश करना। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वांग विश्रांति इति विष्णु। इसका अर्थ कहीं कहीं सर्वव्यापी होने से विष्णु कहा जाता है कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चराचर जगत मेरे भीतर है, लेकिन मैं उन कण कण में नहीं हूं। जैसे कि सूर्य का किरण प्रकृति के हर एक कणों में व्याप्त है, लेकिन उन कणों में सूर्य नहीं है, सूर्य अलग रहता है। इसी तरह भगवान का पहुंच सृष्टि के हर वस्तु में व्याप्त है, लेकिन भगवान उन वस्तु में यानी कि उन कण कणों में, पत्थर ठिक्कर में नहीं है, भगवान अलग रहते हैं। लेकिन गीता में ही भगवान ने एक शब्द कहा है प्रविष्टुम। इसका अर्थ होता है मैं प्रवेश करने योग्य हूं। इसलिए कल्प के अंत में ब्रह्मा यानी राम व कृष्ण के भौतिक शरीर में प्रवेश करके उनके मुंह से उच्चारित वेद वाणी द्वारा ब्रह्मांड, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के ज्ञान के माध्यम से ब्राह्मणों का रचना करते हैं। कहते हैं ब्राह्मणों मुखमासस्य, यानी कि ब्राह्मणों का जन्म ब्रह्मा के मुंह से हुआ। इसका मतलब ब्रह्मा के मुंह से कोई भौतिक शरीर वाला मनुष्य नहीं निकलता है। यह भगवान शिव राम व कृष्ण के मुंह से जो वेद वाणी उच्चारण करते हैं, उसी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य ब्राह्मण बनता है। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म जानति ब्राह्मण, यानी कि वेद जानति ब्राह्मण। यहाँ वेद शब्द वेद धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ है जानकारी होना। इस तरह ब्राह्मणों का रचना करके सृष्टि में विषय वासना रहित, कुंठा रहित, वैभवी वैभव से भरा हुआ वैकुंठपुरी का रचना कर उन ब्राह्मण देवताओं को उसमें सैर कराते हैं। इसीलिए
वह प्रवेश करने योग्य और वैकुंठपुरी का रचना करने वाले हैं, इसलिए भगवान शिव ही विष्णु भी हैं। वेद या रुद्री में वर्णित रुद्र भी वही है। कहते हैं रुजम द्रव्येति इति रुद्रः, यानी कि रुजम यानी औषधि। यहाँ औषधि का मतलब होता है ज्ञान रूपी गंगाचल। ज्ञान रूपी गंगा का बरसात करा करके चराचर जगत का कल्याण करते हैं, इसीलिए वह रुद्र भी है। वही ज्ञान सूर्य है। वह 11 विशिष्ट सहयोगी देवताओं, जिसको एकादश रुद्र कहते हैं, खुद से 12 हो गए, जिसको द्वादश आदित्य कहते हैं, यानी कि चैतन्य सूर्य कहते हैं। ये जो आसमान में जो सूर्य दिखता है ये जड़ सूर्य है, लेकिन भगवान शिव चैतन्य सूर्य है। वह चैतन्य सूर्य शिव उन एकादश रुद्रों की सहायता से सृष्टि के हर एक मनुष्य आत्माओं में औषधि यानी ज्ञान रूपी गंगा जल का प्रवाह करके संपूर्ण सृष्टि ज्ञान का जलाशय यानी ज्ञान गंगा सागर अथवा जिसे क्षीर सागर भी कहा जाता है, क्षीर सागर में परिणत कर देते हैं। वही पावन कार्य के स्मृति स्वरूप यानी यादगार स्वरूप आज भी हम व्रत उपासना करते हैं, जिसे एकादशी व्रत कहते हैं। स्मरण रहे, जो एकादशी व्रत करते हैं आज हम, वह उन एकादश रुद्रों के सहायता से भगवान शिव ने इस सृष्टि को ज्ञान सागरमय यानी क्षीर सागर बनाया था। उसी के स्मरण में आज हम एकादशी व्रत करते हैं। कहते भी हैं एकादशी तिथि विष्णु की प्रिय तिथि है, क्योंकि इसी तिथि यानी मिति से भगवान शिव ने विष्णु का आधिपत्य वैकुंठ धाम का रचना किया है। कहीं कहीं ये भी कहते हैं कि एक रोता हुआ बालक का जन्म हुआ था, इसीलिए उसका नाम रुद्र रखा गया। लेकिन मेरे विचार में शिव के संदर्भ में एक कहना उचित नहीं है, क्योंकि शिव तो अजन्मा है, अनादि है, जिसका ना कोई जन्म है ना तो मृत्यु ही। अगर ऐसा ही है तो भी कोई भी बालक जन्म लेते ही उसको रोना चाहिए, अगर नहीं रुआ तो मान लेना चाहिए कि उसके अंदर चेतना नहीं है और उसको किसी भी तरह से रुलाते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर जो भी चेतना है वह शिव यानी रुद्र है। तो हम जन्म लेते हैं शिव यानी रुद्र के स्वरूप में हम जन्म लेते हैं। अब बात करते हैं शिवरात्रि की। शिवरात्रि का अर्थ होता है कल्याणकारी रात्रि। रात्रि फिर कल्याणकारी कैसे हुआ, इसका अर्थ समझना जरूरी है। यह ऊपर जितने भी कार्य शिव के कार्य उल्लेख किया है, इन सब कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस समय भगवान शिव इस धरातल पर प्रकट यानी प्रत्यक्ष होते हैं, उसी समय यानी घड़ी को महाशिवरात्रि कहते हैं। जब इस संसार के सभी मनुष्य आत्माएं अज्ञानता के अंधकार से घिरे हुए होते हैं, अर्थात अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विषय विकारों से घिरे हुए होते हैं, तब इस धरातल पर भगवान अवतरण होते हैं। गीता में एक महावाक्य है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। इसी अनुरूप जब जब भारत में धर्म का ग्लानि होता है, तब तब भगवान इस धरातल पर प्रादुर्भाव होते हैं। लेकिन यहाँ भारत शब्द का अर्थ कोई देश विशेष का नाम नहीं है, अपितु ज्ञान के ज्योति में लगे रहने वाले आत्मा को भारत कहते हैं। जो ज्ञान रूपी रोशनी में सदा खुद को लगा रहता है, यानी कि ज्ञान में रहता है, उसी को भारत कहा जाता है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को गीता में हे भारत करके बारंबार संबोधित किया गया है। जब ऐसे महापुरुष जो निरंतर ज्ञान में व्यस्त रहते हैं, जब
इन्हीं महापुरुषों को अज्ञान घेर लेता है, वो अज्ञान के अंधकार में डूबे होते हैं। जैसे कि कहते हैं, पृथ्वी को हिरण्यक्ष ने नरक में डुबोया था, उसको वराह प्रभु ने उद्धार किया। यहाँ हिरण्यक्ष का अर्थ होता है, हिरण्य प्लस अक्ष, दो शब्द से हिरण्यक्ष बना हुआ है। हिरण्य का अर्थ होता है सोना यानी पैसे, और अक्षय का अर्थ होता है आंख यानी दृष्टिकोण। जब अधिकांश मनुष्य आत्मा अपने आत्मचिंतन, नैतिकता, ईमानदारिता को छोड़कर पैसे के पीछे दौड़ते हैं, तब इस दुनिया को यानी कि इस संसार को हिरण्यक्ष ने नरक में डुबाया, ऐसा माना जाता है। और उस नरक में डुबोया हुआ दुनिया को बराह भगवान उद्धार करते हैं। बराह माने यहाँ दो शब्द से बराह बना हुआ है, बर प्लस आहा। बर का शब्द होता है ज्ञान रूपी रोशनी, और आहा का अर्थ होता है घिरा हुआ। इस प्रकार संसार को यानी कि दुनिया को ज्ञान का क्षीर सागर बना करके भगवान शिव उस नरक रूपी संसार से दुनिया को निकालते हैं। इस तरह मनुष्य आत्मा जब अपने आत्म चक्र का अंत में यानी कि कलियुग का अंत में अज्ञानता के पूर्ण अंधकार में डूबे रहते हैं, तब भगवान परमात्मा शिव का इस धरती पर अवतरण होता है। इसी के यादगार स्वरूप हम शिवरात्रि मनाते आ रहे हैं। शिवरात्रि को सोही दिन के स्मरण स्वरूप पावन दिन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए शिवरात्रि कल्याणकारी रात्रि है, क्योंकि इसी रात से पूरी दुनिया यानी कि संपूर्ण सृष्टि में कल्याणमय युग का शुरुआत होता है। यही शिवरात्रि से पुराना कल्प का अंत और नया कल्प का शुरुआत होता है, यानी कि लक्ष्मी नारायण का युग का शुरुआत होता है। इसलिए हमारे आदि आचार्यों जैसे कि आदि शंकराचार्य तथा आदि रामानुजाचार्य ने कहा है लक्ष्मी नाथ समारंभम, क्योंकि यह सृष्टि का शुरुआत ही श्री लक्ष्मी नारायण से होता है। आज हम गाते भी हैं लक्ष्मी नाथ समारंभम नाथया मुन मध्यमम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। लेकिन विडंबना की बात है, अगर हमने शिव को भुला दिया तो हम मृत तुल्य हो जाते हैं। कहते हैं अगर जीव से शिव को अलग कर दिया तो सब ही रह जाता है, इसलिए शिव को नहीं भूलना चाहिए। अगर हमने शिव को भुला दिया तो हम मृत तुल्य हो जाते हैं। जब भगवान शिव, नर रूपी राम और कृष्ण, इन तीनों के संयुक्त रूप में जिसे शंकर कहा जाता है, यहाँ शंकर में तीन अक्षर आ जाते हैं, स शिव, क कृष्ण और र राम। इन तीन आत्माओं का संयुक्त रूप ही शंकर है, अर्थात महेश्वर रूप। अपने पूर्ण परब्रह्म परमात्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तब वही महादेव पूर्ण परब्रह्म परमात्मा, जिसे जगत पिता अर्थात जगदीश्वर भी कहा जाता है, वह महानारायण के रूप में इस सृष्टि में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इस प्रकार यह घोर कलियुगी तमो प्रधान नारकीय सृष्टि को बदलकर सतो प्रधान दैवी स्वर्णिम वैकुंठपुरी में परिणत किया गया वह पावन घड़ी ही वास्तव में महाशिवरात्रि है। उस दिन की यादगार में महाशिवरात्रि पर्व मनाने की परंपरा शुरू से चली आ रही है। अंत में मैं सभी भक्त भागवतों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के पिता, जो अनंत कोटि विष्णु, ब्रह्मा और महेश के भी रचयिता है, उस भगवान शिव का भजन करते समय ग्लानि युक्त शब्द जैसे कि बूढ़े बैल पर सवार करने वाले, भांग धतूरा खाने वाले, ऐसे निकृष्ट शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभु।